आपकी पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एल्क प्लस बॉन्ड नंबर। आज आपको पढ़ाना है फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप में मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि चेन कैसे आपको काउंटिंग करना है, साइड चेन कैसे काउंटिंग करनी है और उस साइड चेन को गिनने का तरीका क्या है। कार्बन कई तरीके से ऊपर या नीचे की तरफ साखी श्रृंखला में जुड़े होते हैं, उनका जो है चयन कैसे करेंगे, काउंट कैसे करेंगे। आज इसके बाद बॉन्ड नंबर हमने बताया कि कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो सकता है, डबल बॉन्ड हो सकता है या ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। आज की जो वीडियो है इसमें आपको बताएंगे कि जो फंक्शनल ग्रुप होता है उसको आप उस चैन में कैसे ऐड करें, कैसे गिने, कितने प्रकार के होते हैं। चलिए, तो सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप होता क्या है इसको हमने पिछली वीडियो में बता दिया था। आज आपको बताएंगे फंक्शनल ग्रुप कितने प्रकार के होते हैं। पहला होता है मोनो फंक्शनल ग्रुप और एक होता है पॉली फंक्शनल ग्रुप। मोनो फंक्शनल ग्रुप क्या होता है और पॉली फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। आप लोग जानते हैं मोनो का मतलब होता है कि जब किसी साइड चेन से कोई मतलब कार्बन की चेन हो और उसमें किसी भी ग्रुप का एक सदस्य जुड़ा हो, एक समूह जुड़ा हो, तो इसे हम कहते हैं मोनो फंक्शनल ग्रुप। मतलब जैसे आप देख रहे हैं इसे CH3 लिखा हो या OH है या CH3 COOH लिखा है या CH3 Cl लिखा है, तो इसमें देखिएगा तो इसमें यानी OH, इसका जो OH होगा COOH होगा और Cl होगा, ये क्या है फंक्शनल ग्रुप है और एक जुड़ा है, इसलिए इसको हम कहते हैं मोनो फंक्शनल ग्रुप। क्या कहेंगे? मोनो फंक्शनल ग्रुप। अब हम पाली की बात करते हैं तो पाली में क्या होगा कि फंक्शनल ग्रुपों की संख्या बढ़ जाएगी, यानी 1 2 3 हो सकती है, 4 भी हो सकती है। तो उसमें जैसे मान लीजिए आपकी कोई चेन है, यहाँ OH जुड़ा है, फिर CH2, फिर CH2 और यहाँ क्या होगा मान लीजिए CHO जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो फंक्शनल ग्रुप की संख्या कितनी हो गई? 2 हो गई, तो इसको हम क्या कहते हैं? पॉली फंक्शनल ग्रुप। तो जहां पर फंक्शनल ग्रुप की संख्या क्या हो? 1 हो, उसे मोनो फंक्शनल ग्रुप, और जहां पर जो है फंक्शनल ग्रुप की संख्या क्या हो कि 2 हो या 2 से अधिक हो, वहां पर क्या होता है? पॉली फंक्शनल ग्रुप होता है। और थोड़ा अब फंक्शनल ग्रुप कौन कौन होते हैं? जैसे फंक्शनल ग्रुप की संख्या में हम आज सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, आपको OH ग्रुप के बारे में बताएंगे। OH फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। OH जिस ओपन चेन कंपाउंड से OH ग्रुप जुड़ा होता है उसको हम एल्कोहल कहते हैं, यानी कि OH को क्या कहा जाता है फंक्शनल ग्रुप के लिए? एल्कोहल। एल्कोहल का जो सामान्य सूत्र होता है वो क्या होता है? CnH2n + 1OH या CnH2n + 2O होता है, ठीक है। 2 होता है। जब हम एल्कोहल का IUPAC में नामकरण करते हैं तो अंत में क्या लगाते हैं? आल लगाते हैं। क्या लगाते हैं? आल लगाते हैं। जैसे मान लीजिए यदि OH की संख्या, इसमें कुछ और होता है, जैसे मान लीजिए OH की संख्या 1 है, 2 है, 3 है, तो क्या होगा? जैसे अगर OH की संख्या 1 हुआ, अगर OH की संख्या कितनी है? 1, तो क्या लिखते हैं बेटा? मान लीजिए OH की संख्या 1 हो गई तो इसको लिखते हैं मोनोहाइड्रिक। क्या लिखते हैं? मोनोहाइड्रिक। अगर OH की संख्या कितनी हो गई? 2, तो क्या लिखेंगे? डाईहाइड्रिक। अगर OH की संख्या कितनी हो गई? 3 हो गई, तो क्या लिखेंगे? ट्राईहाइड्रिक। समझ में आ गया? ट्राईहाइड्रिक। मोनोहाइड्रिक क्या होता है?
हमने आपको पहले ही बता दिया है कि जो एल्कोहल ग्रुप है उसमें क्या होता है कि CnH2n प्लस 1 OH होता है। अगर 1 OH है इसका मतलब समझ जाइएगा, अगर मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है वो, एग्जाम्पल देखिएगा, सबसे पहले मोनोहाइड्रिक देखिएगा एग्जाम्पल इसके तरह, अगर आपको देखना है, क्या देखना है, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल सूत्र यहां पर CnH2n प्लस 1 OH। एग्जाम्पल देखेंगे आप, एग्जाम्पल जैसे लिखा है CH3OH या CH3CH2OH, या लिखा हो CH3CH2CH2OH, या लिखा हो CH3CH2 या CS से यहाँ क्या CH3 लगा हो, फिर CH2 लिखा हो, फिर CH2 लिखा हो और फिर OH लगा हो। और तो यहां पर देख रहे हैं आप कि और एग्जांपल लिख देते हैं, देखिए आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स हैं। जैसे पहले देखिएगा, हमने कहा मोनोहाइड्रिक पढ़ना है, इसमें OH समूहों की संख्या कितनी होगी, 1 होगी। तो ये पहला देखिएगा, हमने पहले गिनने का तरीका बताया था कि जिसमें पहले हम अगर किसी भी ग्रुप का आईयूपीएसी करना शुरू करते हैं तो उसमें हम सबसे पहले कार्बन को गिनते हैं। तो यहाँ पर कार्बन कितने हैं, 1, कार्बन कितने हैं, 1। तो 1 कार्बन है, तो 1 कार्बन के लिए क्या लिखोगे बेटा, क्या लिखोगे, मेथ, क्या लिखोगे, मेथ। अब CH3OH है तो मेथ मतलब जिस कार्बन की वैलेंस सिंगल बॉन्ड के द्वारा कंप्लीट हो रही हो तो उसके लिए क्या लगाते हैं हम, N लगाते हैं, है ना, प्लस OH लगा हुआ है तो यहाँ पर क्या लिखोगे, आल, क्या लिखोगे, आल। तो इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, मेथेनॉल, क्या हो जाएगा, मेथेनॉल। जैसे कि पिछली वाली वीडियो में हमने आपको बताया था कि E के जगह पर अगर किसी भी ग्रुप यानी कि इसका फंक्शनल ग्रुप में अगर उसकी शुरुआत किससे हो रही है, AEIOU यानी ओवेल्स अक्षरों से हो रही हो तो उसका ओवेल्स अक्षर हट करके कोई वो जो है फंक्शनल ग्रुप वाला ग्रुप जो है ऐड हो जाता है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथेनॉल हो जाएगा। मेथेन तो ये क्या हो जाएगा, एथेनॉल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एथेनॉल हो जाएगा। मेथेन प्रोप है तो क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉल हो जाएगा या प्रोपेनॉल हो जाएगा। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ कुछ कंफ्यूजन होगी आप लोगों को कि इसमें एक CH3 एक C से जो है CH समूह से ऊपर लगा हुआ है और OH इधर लगा हुआ है। अब इसकी काउंटिंग हम कैसे करें, कंफ्यूजन होगी। कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसकी काउंटिंग इधर से करना शुरू स्टार्ट कर देते हैं, कुछ यहाँ से कर देते हैं। तो ऐसे करोगे तो ये पूरा आपका आईयूपीएसी गलत हो जाएगा। हमने एक चीज आपको बताई थी पिछली वीडियो में कि काउंटिंग हम कैसे करें। आपको क्या करना है कि उस जो है तत्व की स्ट्रक्चर देखना है कि मतलब उसका मतलब कहाँ, मतलब कैसे, किस पोजीशन में कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, उसमें कितने बांड हैं, सिंगल या डबल, कौन से बांड होते हैं। तो पोजीशन देखेंगे। तो पोजीशन देखने के लिए क्या करते हैं कि यदि मान लो मैं चीज आपको बताया था कि सबसे पहले वरीयता किसको देंगे हम, फंक्शनल ग्रुप को। किसको देंगे, फंक्शनल ग्रुप को देंगे, फंक्शनल ग्रुप को देंगे। तो सबसे पहले आप उठाते हैं, जैसे मान लीजिए कोई ग्रुप लिखा हुआ है तो उसको देखते हैं और कि क्या उसमें फंक्शनल ग्रुप है या नहीं है। यदि फंक्शनल ग्रुप है तो सबसे पहले वरीयता किसको देंगे, फंक्शनल ग्रुप को देंगे। यदि नहीं है तो क्या देखते हैं, फंक्शनल ग्रुप के बाद डबल बॉन्ड देखते हैं। क्या देखते हैं, डबल बॉन्ड देखते हैं। इसके बाद अगर उसमें डबल बॉन्ड भी नहीं है तो क्या देखते हैं, ट्रिपल बॉन्ड देखते हैं, है ना। तो इसको देखिए आप, इसमें क्या है कि फंक्शनल ग्रुप है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप, OH फंक्शनल ग्रुप। इस OH फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन के नजदीक होता है
उस कार्बन से हम उसकी आईपीएससी यानी नेमिंग करना शुरू करते हैं, काउंटिंग करना शुरू करते हैं। तो यहां से देखिएगा 1 2 3 4 है ना। तो देखिएगा 1 2 3 4 हो गया। अब देखिए कि इस कार्बन को क्या कहते हैं, मेथ। क्या कहते हैं, मेथ एक प्रोब्यूट, मेथ एक प्रोब्यूट। तो यहां क्या लिखोगे बेटा, ब्यूट। क्या लिखोगे, ब्यूट। अब देखिएगा हमने देखा है, सॉरी पूरा देखिए 3 नंबर पे, यहां तो देखना है कि 3 नंबर पे एक सेस्त्री समूह लगा है। तो सबसे पहले क्या करोगे, यहां पे लिखोगे 3 मेथिल, 3 मेथिल। अब देखिए मेथ एक प्रोब्यूट, मेथ एक प्रोब्यूट, यहां लिखोगे ब्यूट यानी कि ब्यूटेन, ब्यूटेन। अब एक नंबर पर क्या लगा है, OH लगा है, तो यहां लिखो 1 ऑल। क्या लिखोगे, 1 ऑल। या इसको हम लिख सकते हैं क्या, 3 मेथिल ब्यूटेनॉल, 3 मेथिल ब्यूटेनॉल। अब आपको काउंटिंग करना आ गया होगा। इसमें देखिए तो यहां पर देखिएगा किस कार्बन से OH समूह की संख्या नजदीक है, इस कार्बन से। यहां से अगर गिनना शुरू करोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहां कार्बन दूर है और OH समूह इस कार्बन से नजदीक है, यहां से दूर पड़ेगा आपको। तो अगर इधर से काउंटिंग करोगे तो रॉन्ग साइड हो जाएगा, तो इधर से करोगे तो सही होगा। तो इधर से काउंटिंग शुरू करेंगे 1 2 3 4 5, ठीक है। तो अब देखिएगा आपका OH कितने नंबर पे लगा, 2 नंबर पे। अब काउंटिंग कर लीजिए, मेथ एक प्रोब्यूटेंट, मेथ एक प्रोब्यूटेंट। अब ये हो जाएगा पेंटेन, पेंटेन 2 आल। क्या हो जाएगा, पेंटेन 2 आल या 2 पेंटेनॉल। समझ में आ गया सभी को। तो इस तरीके से आपने देख लिया कि मोनोहाइड्रिक एल्कोहल यदि है उसका सामान्य संयुग्म HCl+1 होता है, और उसके कुछ एग्जांपल मैंने आपको समझाया कि यदि इस अवस्था में है ऐसे, यदि OH समूहों की संख्या ऐसे है तो उसका हम जो है आईपीएससी में नेमिंग इस प्रकार से करेंगे। अब थोड़ा और आगे चलते हैं। अब देखिए हमने बताया था कि मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के बाद क्या आता है, डाईहाइड्रिक। क्या आता है, डाईहाइड्रिक एल्कोहल। अब डाईहाइड्रिक क्या होता है, हमने कहा कि डाईहाइड्रिक एल्कोहल का आईपीएससी नेमिंग करते समय अंत में क्या लगाओगे, डायोल लगाओगे। उसमें क्या होगा, OH समूह की संख्या कितनी हो जाएगी, 2। भाई एक के लिए हमने कर लिया मोनोहाइड्रिक और 2 के लिए क्या करना है, डाईहाइड्रिक पढ़ना है। तो इसमें क्या होगा, OH समूह की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि इसका आईपीएससी नेमिंग करते समय क्या लगाओगे, IUPAC। नेमिंग करते समय क्या लगाओगे, डायोल। क्या लगाओगे, डायोल। जैसे मान लीजिए एग्जांपल, यदि आपके पास क्या हो, CH2OH हो, CH2OH हो, समझे। तो देखिए कि डाईहाइड्रिक एल्कोहल में हमने आपको बताया कि आईपीएससी नेमिंग करते समय क्या लगाओगे, डायोल लगाओगे। और चलिए देखिए डाईहाइड्रिक एल्कोहल आईपीएससी में डायोल लगाएंगे। जैसा मान लीजिए आपके यहाँ पर क्या है, CH2OH है और CH2OH है, यानी कि कार्बनों की संख्या कितनी हो गई, 2 हो गई। जैसे मान लीजिए इसको काउंटिंग करके आईपीएससी में नेमिंग करेंगे तो कैसे लिखेंगे, 1 2, 2 है हमारे पास कार्बन, तो मेथ 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मेथ 8। लेकिन आपके 1 वाले कार्बन के साथ भी एक OH समूह लगा है और 2 नंबर वाले के साथ भी एक OH समूह लगा है, तो क्या करेंगे, इसको लिखेंगे मेथ 8। क्या लिखोगे, मेथ 8 या 1 2। क्या लिखोगे, 1 2 या लिखोगे मेथ 8 एथेन
1,2 डायोल। क्या लिखोगे? 1,2 डायोल, 1,2 डायोल लिखोगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा डाइहाइड्रिक अल्कोहल के लिए। अब यदि आपके पास क्या हो, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल पढ़ना हो, क्या पढ़ना हो? ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। तो ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल के लिए क्या करोगे आप? जिसमें OH समूहों की संख्या कितनी हो जाए? 3 हो जाए, है ना। अभी आपने 1 पढ़ा, 2 पढ़ा, अब आपको OH समूहों की संख्या कितनी मिल जाए? 3 मिल जाए। जैसे मान लीजिए आप, तो हमने बताया कि यदि OH समूहों की संख्या 3 हो तो उसको हम ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल कहते हैं। जैसे, और उसका आईपीएसी नेमिंग करते समय क्या लगाओगे? ट्रायोल। क्या लगाओगे? ट्रायोल लगाओगे। जैसे मान लीजिए एग्जांपल आपके सामने है CH2OH, CHOH और CH2OH, है ना। तो अब देखिए यहाँ पर कार्बन की संख्या कितनी हो गई? 1 2 3, लेकिन OH समूहों की संख्या भी 3 है। तो इस काउंटिंग करो कि किधर से भी कर लो, इधर से भी कर सकते हो, उधर से भी कर सकते हो, बीच नहीं, प्रत्येक कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। तो आप यहाँ से काउंटिंग इसकी शुरू करोगे। हो गया। अब देखिए जब 3 कार्बन है तो उसके लिए क्या होगा? मेथ, एथ, प्रोप। क्या लिखोगे? प्रोप, प्रोपेन, प्रोपेन 1 2 3। क्या लगाओगे? 1 2 3 ट्रायोल। ठीक है, क्या लगाओगे? 1 2 3 ट्रायोल। समझ में आ गया? तो इस तरीके से यदि आपको OH समूह यानी कि एल्कोहल पढ़ना हो तो मोनो, डाई, ट्राई, उसका आईपीएसी नेमिंग इस तरीके से आपको करना है। अब हम फंक्शनल ग्रुप दूसरे की बात करेंगे। ये तो आपका हो गया क्या? OH समूह। अब आपके पास क्या हो? जैसे मान लीजिए यदि आपके पास हो एल्डिहाइड, क्या हो? एल्डिहाइड हो, है ना। फंक्शनल ग्रुप कौन सा हो बेटा? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड, एल्डिहाइड के लिए क्या करते हैं? वह यौगिक जिनमें CHO समूह क्रियात्मक के रूप में उपस्थित होता है, यानी कि जैसा जो है कार्बन श्रृंखला होगी और उस कार्बन श्रृंखला में क्या होगा? CHO समूह किस रूप में होगा? सॉरी, क्रियात्मक समूह क्या होगा? CHO होगा। होगा कि नहीं होगा? तो इसका जब आप क्या करोगे? आईपीएसी नेमिंग करना शुरू करोगे। जब इसका जो है CHO का आईपीएसी नेमिंग शुरू करोगे तो आईपीएसी नेमिंग करोगे तो इसके अंत में क्या लगाओगे? अल। क्या लगाओगे? अल लगाओगे। और इसका सामान्य सूत्र जो होता है वो क्या होता है? CnH2nO होता है। ठीक है, CnH2nO होता है। तो हम कुछ एग्जाम्पल आपको दे देंगे। जैसे मान लीजिए क्या लिखा हो? क्या लिखा हो बेटा? HCHO। क्या लिखा हो? HCHO। और हमने कहा है कि इसका आईपीएसी IUPAC, जब नामिंग करोगे तो क्या लगाओगे? अल लगाओगे। अभी आप आल लगा रहे थे, अल लगा रहे थे किसमें? एल्कोहल में, है ना। अब इसमें क्या लगाना है आपको? अल लगाना है। तो क्या करना है? देखो हमने एग्जांपल लिखा है। पहला एग्जांपल में हमने पहला वाक्य आपको दिया है HCHO। कार्बन देखो, इसको थोड़ा ध्यान से देखना आपको कि कार्बन कितने हैं बेटा? 1। कितना कार्बन है? 1 कार्बन है। तो भाई 1 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं हम? मेथ। क्या लिखते हैं? मेथ। और CHO समूह के लिए क्या लगता है? क्या लगता है? अल। तो क्या हो जाएगा? मेथेनल। क्या हो जाएगा? मेथेनल। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? अब देखिए मान लीजिए क्या हो कि CH3CHO, क्या हो? CH3CHO भाई। अब यहाँ देखो कार्बनों की संख्या बढ़ गई, है ना। बहुत बच्चे क्या करते हैं कि तो सर जी ने बताया था कि ये CHO है तो इस कार्बन की हम काउंटिंग ना करें, है ना। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। इसमें आपको दोनों कार्बनों की काउंटिंग करना है, दोनों कार्बन की काउंटिंग करना है। तो मान लीजिए यहाँ पर क्या हो? जैसे मान लीजिए इसकी काउंटिंग करोगे तो 1 2, तो मेथेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मेथेट। यहाँ क्या हो जाएगा? एथेनल। क्या हो जाएगा? एथेनल। और मान लीजिए अभी और बड़ा यौगिक आपको मिल जाए, इसे क्या मिल जाए? CH3 CH2 CHO मिल जाए, CH3 CH2 CHO मिल जाए। अब देखो यहाँ कार्बनों की संख्या कितनी हो गई? 3 हो गई। काउंटिंग इधर से शुरू करोगे जिधर वो जो है फंक्शनल ग्रुप नजदीक होगा। तो भाई फंक्शनल ग्रुप किधर नजदीक है? इधर नजदीक है। 1 2 3, 1
2 3 है ना। तो अब देखो, अब इसमें कार्बन संख्या कितनी हो गई, 3 हो गई। तो देखो मैथ एथ प्रोप, क्या लिखोगे यहाँ पर, प्रोप है ना। CHO के लिए क्या लगाओगे, क्या लगाओगे, अल, क्या लगाओगे, अल, तो प्रोपेनल है ना। और क्या होगा कि जैसे कहने का मतलब है कि और आपके पास कोई वाक्य और बड़ा श्रृंखला हो जाए, हाँ तो और श्रृंखला जैसे हो जाए, एक दो एग्जांपल और देखिए। देखिए जैसे मान लीजिए क्या लिखा हो, CH3 हो, CH2 हो, और इस CH2 से क्या हो कि कोई श्रृंखला जो है ऊपर या नीचे लगी हो। जैसे मान लीजिए CH2 हो, यहाँ CH3 जुड़ा हो और ये CH2 फिर CHO जुड़ा हो। इसकी काउंटिंग कैसे करोगे आप, इसकी काउंटिंग करने के लिए क्या होगा कि आप फंक्शनल ग्रुप से काउंटिंग करोगे बेटा। 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो भाई देखो यहाँ पर हमने बताया था कि इसकी काउंटिंग करेंगे वहां से जहां से फंक्शनल ग्रुप नजदीक होगा। तो एक नंबर से क्या है, एक नंबर पे CH2 लगा, दूसरे नंबर CH2, फिर CH3, तो मैथ एथ प्रोप हो जाएगा। लेकिन यहाँ 3 नंबर पे क्या लगा है, मेथिल लगा है, तो 3 मेथिल, मैथ एथ प्रोप ब्यूट, मैथ एथ प्रोप ब्यूट, तो हो जाएगा ब्यूटेन 1 अल, क्या हो जाएगा, ब्यूटेन 1 अल। या